आज एक केस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो दिस मैन 40 years ओल्ड मेरे पास आया, परसों आया एंड उसको गर्दन में दर्द था और वो ऐसे हाथ में जा रहा था। सो मैंने उसको असेस किया कम्प्लीटली और उसका जो है, हम जो मैकेनिकल डायग्नोसिस करते हैं, उसका एक यहाँ का जो मसल है वो बहुत टाइट हो गया था। वो मसल टाइट हो गया था, उसके अंदर से पूरी नर्व्स अपने हाथ में जाती, तो वो नर्व्स के ऊपर प्रेशर था और उसको रेफर्ड पेन था, शार्प शूटिंग और बहुत ज़्यादा उसको दर्द था। फिर हमने जब उसको पूरा हिस्ट्री लिया तो फिर मुझे समझा कि उसको कमर में भी दर्द हुआ था, एपिसोड कमर का भी आ गया था, गर्दन का 6 महीने से चल रहा था जो अभी एक्यूट बढ़ गया। वो कंप्यूटर पे वर्क करता है, दिन रात बहुत सारा बैठना पड़ता है और जो ऑफिस में वर्क करता है वहाँ काफ़ी स्ट्रेस वाला माहौल है, यानी उसको एक फियर है रिलेटेड विथ हिज जॉब। उसका नींद भी थोड़ा सा यानी डिस्टर्ब हो जाता है और कंप्लीट मैंने जब इवेल्युएट किया तो मुझे समझा उसका ब्रेन ही स्विच मोड में है, जो आजकल सभी लोगों का होता है। सो फॉर हिम इट वाज स्विचिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर उसको रिलेटेड विथ जॉब। फिर मैंने चेक किया एक मसल जो अंदर यहाँ स्पाइन के अंदर रहता है, पेट के यहाँ। सो दैट मसल रिप्रेजेंट्स योर किडनी मेरिडियन। सो किडनी के जब एनर्जी लो होती है, सो इट इज़ द फियर विच इज़ अफेक्टिंग दैम। सो उसको फियर था, वो मसल टाइट था। ओके, सो यानी पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं ये सब जो बोल रही हूँ, क्योंकि उसने जो एक्सरे MRI निकाला उसमें उसका डिस्क था गर्दन का और वो अचानक से एक रात आया था उसको दर्द, यानी वो कहीं गिरा नहीं, कुछ नहीं, ये सब चीज़ थी। तो मैंने उसको बोला ठीक है वो डिस्क है, पर ये रातों रात में ये दर्द आपको आया है, आपने कुछ गिरे नहीं, कुछ वजन उठाया नहीं, कुछ झटका नहीं लगा। सो शायद ये आपके जो इन्वेस्टिगेशंस है, ये यानी काफ़ी दिनों से ये बॉडी में चेंजेस और ये डिस्क रहा होगा। ओके, सो लेट मी वर्क ऑन ये जो पेट के मसल्स हैं, क्योंकि उसको कमर का भी दर्द था। ओके, सो ये जो अंदर का मसल है वो आपकी स्पाइन को ऐसा टिल्ट कर देता है सामने। सो वो सामने टिल्ट होगी तो ऑटोमेटिकली नेक पे प्रेशर आता है। जब अपनी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है तो उसका नेक का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और फिर हम वो ही जस्ट वांटेड टू ट्राई वंस कि जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम ही कुछ अलग था, कि फियर के वजह से गर्दन का दर्द और ये सब चीज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और so for him to digest this type of diagnosis that his neck is giving pain, is referring pain down, and the main issue is a muscle, small muscle which is close to his low back. So for him it was very difficult, but then like अभी बाकी फिजियोज नहीं है, शायद ईयर एंडिंग है, मैं अवेलेबल हूँ इसलिए वो मेरे पास आया। सो उसको हम जब आया, मैंने उसको तो फर्स्ट सब ऑर्गन्स को पानी दिया, उसको प्रॉपरली हाइड्रेट किया, उसके बाद उसका ब्रेन का इंटीग्रेशन किया, स्विचिंग किया, तो ऑलमोस्ट 50% वॉज बेटर हाँ फॉर हिम। और मैंने उसको बोला कि देखो भैया आपकी गर्दन को बिना हाथ लगाए मैं कर रही हूँ। उसके बाद हमने उसको रिलैक्सेशन दिया मैग्नीशियम से और ये जो मसल है उसको भी रिलैक्स किया। सो ऑलमोस्ट 70-80% ही वॉज बेटर। ओके, एंड फिर थोड़ा यानी उसके लिए भी थोड़ा डाइजेस्ट होने को ये था कि गर्दन को बिना हाथ लगाए ही मेरा दर्द इतना कम हो गया। एंड ही जस्ट पेड फॉर मी वंस, और पैकेज तो लिया ही नहीं उन्होंने। फिर देन ही केम अगेन इन द इवनिंग दैट डे, और फिर हमने किया तो ही इज़ नाउ बेटर एंड ही अंडरस्टूड दैट हिज ब्रेन रिक्वायर्स इंटीग्रेशन, यानी जो इतने सालों से जो स्ट्रेस उन्होंने भरा है ब्रेन में, सो वो एक तरीका निकल रहा है दर्द, उसको आउटलेट। ओके, सो जब आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आपके बॉडी में एक हार्मोन रहता है कॉर्टिसोल, वो रेज रहता है। सो जब आपका कॉर्टिसोल रेज है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। ओके, सो ये कहीं भी दर्द दे सकती है। So if you are able to manage your stress, if you are able to manage your fear, your anxiety, definitely आपको जो दर्द है वो आपका कहीं भी दर्द रहो वो कम हो जाएगा। और yes, exercises are there to balance the muscles. We are here to help you out to manage your stress.